नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका रेट 27 फरवरी 2025 में जो पेपर होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है ईवीएस और उसका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट आपका ये हो जाएगा, आपका सेट नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप किसी भी टीचिंग लेवल की तैयारी के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। नोट्स तो साथ में लेके चलना ही है, कुछ प्रैक्टिस सेट को साथ में लगाएंगे तो क्या होगा, कम समय में हम आंसर को जल्दी सॉल्व करके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेट का। क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए गोडावड़, बी है मोर, सी गिद्ध, डी है सारस। तो राज्य पक्षी कौन सा है वहाँ का, तो वहाँ का राइट हो जाएगा आंसर। इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ए गोडावड़। उसका कहाँ का है राजस्थान का, ये राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया था राज्य पक्षी? तो इसे 1981 में राज्य पक्षी के नाम से घोषित किया गया था। यह देश का सबसे दुर्लभ लुप्तप्राय प्राणी पक्षी है ये। ठीक है, इसे और किस किस नाम से जानते हैं गोडावड़ को? तो इसे माल मोरनी, सोहन चिड़िया या गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, हुकना, ये सब इसके नाम से हम गोडावड़ पक्षी के नाम से, इनके अन्य नाम है जो इस नाम से पुकारते हैं। कौन कौन से है आपका इसके अन्य नाम, कौन कौन से हैं? तो इसे हम कहते हैं कौन सा, माल मोरनी, सोहन चिड़िया, गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, हुकना के नाम से इसे हम आदि नामों से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन क्या है कि गोडावड़ जो पक्षी है अपना घोंसला कहाँ बनाता है। जब इसे अंडा देना होता है तो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो ये अपना घोंसला ज़मीन के अंदर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? ज़मीन के अंदर अपना, ये पक्षी ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर अपना घोंसला बनाता है। जब अंडे देने का टाइम होता है, ज़मीन के अंदर घोंसला बनाता है। बहुत सारे पक्षी हैं जो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन जो गोडावड़ पक्षी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, जब इसे अंडे देने का जो समय होता है निर्धारित, जब अंडे देने का समय होता है तो अपनी ज़मीन के अंदर घोंसला बनाता है और उसी में अपना अंडा देता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावड़ अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो ज़मीन के अंदर बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीसी कल्चर क्या है। पीसी कल्चर क्या है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, बी है मुर्गी पालन, सी मछली पालन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीसी कल्चर क्या है हमारा? तो पीसी कल्चर हमारा मछली उत्पादन हेतु से संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट होगा आंसर, मछली पालन से है। ठीक है, अगर इस बार पीसी कल्चर के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि अगली बार पूछे कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, तो उसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे है कि सेरीकल्चर, ये हमारा रेशम उत्पादन से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से हेतु संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर जो घोड़ा या खच्च उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेरीकल्चर हो गया आपका, एपी कल्चर और पीसी कल्चर, ऐसे कुछ ये सिल्वी कल्चर, वर्मी कल्चर, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन संबंधित है, सिल्वी कल्चर वन संसाधन या संरक्षण हेतु संबंधित है, वर्मी कल्चर केंचुआ उत्पादन संबंधित है, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती के लिए और ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग ये मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपके ये पूछा कि मुर्गी पालन से कौन सा कल्चर है, तो हम बताएंगे इसको पोल्ट्री फार्मिंग के संबंधित है। ठीक है, किससे? पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। जो राजस्थान का जो वस्त्र नगरी जिसे कहते हैं उसका क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं, ए दिया उदयपुर, बी अजमेर है, सी है सीकर, डी है भीलवाड़ा। तो जिसको हम वस्त्र की नगरी कहते हैं वो हमारा कौन सा
जगह है तो उसे हम भीलवाड़ा कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? भीलवाड़ा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो भीलवाड़ा में सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में सूती कपड़े या सिंथेटिक, सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है? सूती एवं सिंथेटिक पावरलूम्स है वहाँ पे। ठीक है, जिन पर वस्त्र हम तैयार करते हैं। कौन सा वस्त्र? जैसे सूती या सिंथेटिक जो पावरलूम्स होते हैं, वहाँ पे वस्त्र तैयार कहते हैं। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? हम वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, पूछा है। ऑप्शन दिया ए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दिल्ली में है, बी में कह रहा है कि भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता में है, सी है कि भारतीय वन जीव संस्था कोयम्बटूर में है, डी है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। इसमें सही कौन सा होगा आंसर? इसका सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय वनस्पति संरक्षण कहाँ है हमारा? ये कोलकाता में है। ये बिल्कुल राइट होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ है आपका? ये नई दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है आपका? तो ये आपका देहरादून में है, न कि कोयम्बटूर में है, देहरादून में है। ठीक, और जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है हमारा? जोधपुर नहीं, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? तो भारतीय वनस्पति संरक्षण कहाँ है हमारा? तो कोलकाता में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है? मुंबई में है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, बी है पवन ऊर्जा, सी जल विद्युत, डी है सौर ऊर्जा। तो कौन सा स्रोत नवीनकरणीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन है, ये हमारा नवीनकरणीय से ऊर्जा से संबंधित स्रोत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पारतंत्र शब्द का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हेकल, बी में दिया हमबोल्ट, सी है टेंसले, डी है ओडम। तो जो पारतंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, गठन किसने किया था? तो टेंसले जी ने किया था। ठीक है, कब हुआ था प्रयोग? ये 1935 में किया गया था। ऑर्थर इनका पूरा नाम क्या है? ऑर्थर टेंसले इनका नाम है, जो 1935 में पारतंत्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है? तो जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, और हेकेल जी क्या क्या थे? तो हेकेल जी ने पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था। किसका? पारिस्थितिकी शब्द का गठन किया था। और पारतंत्र का किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाता है आपका कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है मैसूर, सी है श्रीनगर, डी है मानसिन राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? जहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है भारत में, वो कौन सा स्थान है? तो आपका मानसिन राम जो स्थान है, जो मेघालय में स्थित है, वो वहाँ पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में वर्षा स्थान कहते हैं। ये कहाँ है हमारा? तो मेघालय में है। मानसिन राम कहाँ है? तो मेघालय में है, जिसे हम पूर्वी खासी जिले में है। ठीक है, ये कहाँ है मानसिन राम? तो मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है भूमि, बी वायु, सी है पौधे, डी है जल। तो कौन से घटक सम्मिलित है? तो आपका जो पौधे जो है आपका पर्यावरण जैविक घटक में सम्मिलित है, पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है कि मीना माता, ऐसे मिनी माता भी कहते हैं, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया कि सीडी प्रदूषण, बी है एचजी प्रदूषण, सी SO2 प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका एचजी से संबंधित आपका ये रोग है हमारा, एचजी प्रदूषण से संबंधित मिनी माता रोग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन ए फिल्म स्ट्रिप, बी है चार्ट, सी चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडाडोस्कोप, सी डी है स्लाइड्स। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो चार्ट क्या है हमारा? अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री से संबंधित है चार्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं पूछा है? ऑप्शन ए है वन उन्मूलन, बी है बृहद पौधारोपण, सी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी है जलाशयों की सफाई। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए, वन उन्मूलन से क्या है इसका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है भूमिका निर्वाहन, बी है वर्णन, सी है व्याख्यान, डी है विचार गोष्ठी की। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा विचार गोष्ठी की, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य किससे है? ऑप्शन ए में दिया कि विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, बी में कि विद्यालय में उपस्थित समय के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, सी है कि विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञान एवं बोधक का मूल्यांकन करना, डी है विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की कौशलों का मूल्यांकन करना। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना क्या हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEP का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट, बी है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, सी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, डी इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका किससे? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित है हमारा IEE, ठीक है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अवलोकन करना, बी है प्रोग्राम करना, सी चर्चा करना, डी है उत्तरात्मक शिक्षण करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उत्तरात्मक शिक्षण करना हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? ऑप्शन ए कि अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बी है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, सी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, डी अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। इसके पूछा कि अच्छे शिक्षण नहीं पूछा है तो आपका अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं पूछा है? ऑप्शन देखते हैं, ए पुनर्वर्णन का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये नियम किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है कि वन संरक्षण, बी है जल संरक्षण, सी राजनीतिक संरक्षण, डी है मृदा संरक्षण। तो ये आपका राजनीतिक संरक्षण इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है कि 1938, ऑप्शन बी में है कि 1988, सी है कि 1986, डी है कि 2070। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो 1986 में क्या किया गया था? इस अधिनियम का
जो आपका बाल श्रम जो अधिनियम है, तो ये आपका 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह का न्यूनतम कानूनी आयु कितनी होती है? तो लड़कियों कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए? 18, और लड़कों कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। ऑप्शन ए में कि 16 वर्ष और 18 वर्ष, बी में है कि 18 और 21 वर्ष, सी है कि 18 वर्ष 18 वर्ष, डी है कि 21 वर्ष और 21 वर्ष। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 वर्ष लड़के को होना चाहिए और लड़कों का 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, बी है कोकीन, सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी है पैथिडीन। तो कौन सा है आपका? ये पैथिडीन है, जो आपका नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने में औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी है असम, डी है तमिलनाडु। तो जो केरल ऐसा देश है, जो आपका केरल ऐसा जगह है जो आपका 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य बन गया है। नेक्स्ट बी सॉरी बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी है 25, सी है 35, डी है 20। तो कितनी है कुल संख्या? तो 10 है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 सीटों की सांसद की कुल संख्या कितनी राज्यसभा में राजस्थान की? तो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लर्नर का आविष्कार किसने किया? ए है मेल्विन कैल्विन, बी है रॉबिन हिल, सी है वॉवेल्स कैरोथर्स, डी है पीटर मिशेल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? वॉलेस किरोथस इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं पूछा है? ऑप्शन ए है कि बड़ेश्वर मेला, बी है खेजड़ी डली मेला, सी है पुष्कर मेला, डी है माघ मेला। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका माघ मेला के संबंधित राजस्थान से नहीं है। माघ मेला कहाँ का है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो यूपी है, तो प्रयागराज का ये माघ मेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए में कि 1920 में, बी है 1856 में, ऑप्शन सी के 1853 में, डी है 1959 में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी 1853 में इसका शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की गई थी? ये आपका मुंबई से ठाणे के बीच में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सा है। क्वेश्चन है कि झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है किससे? ऑप्शन ए है तांबा से, बी जिंक, सी है रॉक फॉस्फेट से, डी है एरोनियम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट से संबंधित है, मतलब प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है उच्च रक्तचाप, सी है हृदयघात, डी है डिप्थीरिया। तो आपका डिप्थीरिया क्या है हमारा? ये रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्येक संबंधित है? ऑप्शन ए है विडार, बी है MP, सी है ESR, डी है एलिशा। तो इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा एलिशा जो परीक्षण है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी एलिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 1995 में, डी है 1990 में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी 1995 में इसका पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ठीक है, आज का सेट यही समाप्त होता है।
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।